इमरजेंसी पावर दी है कि आप वहां पर निर्णय लीजिए आपको क्या करना है। सरकार आपके साथ खड़ी है और आपके हर निर्णय को सरकार की बैकिंग है। अब दोनों तरफ से जो ये बातें हो रही हैं इसका मतलब हम समझेंगे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो युद्धाभ्यास बताई जा रही है, इसके बारे में क्या जानकारी और इन तस्वीरों में जो दिख रहा है उसको जरा समझाइए। सुशांत, सबसे पहले हम आपको ये जो 2.5 मिनट का एक प्रोपेगेंडा वीडियो है चाइनीज पीएलए का, इसके बारे में बता दें। और कैटेगोरिकली ग्लोबल टाइम्स के जरिए जो मुखपत्र है चाइना का, उसमें कहा गया कि भारत और चीन के बीच जो टेंशन हो रही है उसको देखते हुए चीन इस समय ये युद्धाभ्यास कर रहा है। दरअसल ये शाहीन, जो इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक शाहीन एक्सरसाइज के ये फुटेज है और तिब्बत रीजन में इसे शूट किया गया है। और इस फुटेज में खासतौर पर आप एंटी एयरक्राफ्ट गन, टोस गन, उसके साथ साथ जो आर्टिलरी गन्स हैं चीन की, वो आपको दिखाई दे रही है। साथ में स्नाइपर शॉट करते हुए आर्म्ड यूएवी का अटैक दिखाया गया। और ठीक उसी टेरेन पे, यानी जिस तरीके से जो टेरेन पेंगोंगसो के आसपास अक्साई चीन के इलाके में है, ठीक उसी टेरेन पे ऑपरेशन कैपेबिलिटी दिखाते हुए चाइना ने अपना साइऑप्स करने की ये कोशिश की है। साइऑप्स में इसे इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल इस तरह से वीडियो ग्लोबल टाइम्स और सीसीटीवी के जरिए रिलीज करना और उस पर कैटेगोरिकली ये लिखना कि भारत और चीन के टेंशन के बीच जो ये है, ये भारत इस समय चाइनीज पीएलए ये एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद इसमें आपको टैंक आर्मर्ड जो और मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है चाइनीज पीएलए का, वो दिखाई देगा। वो इसीलिए क्योंकि लगातार भारतीय सेना के द्वारा ये कहा गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पेंगोंगसो से लेकर गलवान तक के इलाके में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, साथ में भारतीय सेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भारतीय वायुसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं Su-30 और मिराज, वो पूरी तरीके से दौलत बेग ओल्डी और जो आसपास के एयर स्ट्रिप्स हैं वहां पर स्क्रैम्बल करने की पोजीशन पे बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए ने अपनी इस टेंशन को कम करने के लिए, अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए वीडियो रिलीज किया। और आप इसमें देखेंगे तो आर्मर्ड जो टैंक्स हैं, उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और साथ में तारें लगाई जा रही हैं। तो ये सिंबॉलिकली ये बताना चाहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अग्रेशन के साथ अपना जो इस समय प्रेशर है वो बिल्डअप करना चाहता है भारत के ऊपर। और यही तस्वीर आपको डोकलाम के समय दिखाई, याद होगा जब डोकलाम का 73 दिन का फेस ऑफ चला था, तो उस दौरान भी चाइनीज पीएलए ने लगभग ऐसा ही वीडियो रिलीज किया था। तो ये साइकोलॉजिकल जो मेहमान है जरा उनसे समझते हैं ये जो पूरे हालात बन रहे हैं, से भी ये नहीं चाहेगा। जनरल द्विवेदी, जरा समझाइए कि इस ऐसे हालात में जिस ग्लोबल टाइम्स को ये नहीं पता चल पाया 36, 42, 44 घंटे में कि चीन के कितने सैनिक मर गए, कैजुअलिटीज कह रहे, नंबर नहीं बता पा रहे, वो ये बताने की स्थिति में है कि कहां पर युद्धाभ्यास हो रहा है। ये वीडियो क्या दिखाता है और ये पूरे माहौल को और बिगाड़ेगा क्या? देखो, मैं आपकी 3 बातें जो आपने बताई हैं उनका तीनों का जवाब देता हूं। सबसे पहले जो मनीष बता रहे थे ग्राउंड पोजीशन, में वो स्पष्ट करना चाहता हूं कि 30 अप्रैल को ग्राउंड पोजीशन ये थी कि चीन अपनी फिंगर 8 पर था और वो हॉट स्प्रिंग की ओर था, वो गालवान वैली में नहीं था। अभी चीन की ये कोशिश होगी बताने के लिए कि हम गालवान वैली में हैं और हम फिंगर 4 में हैं। वो ये इस पर जोर देंगे कि ये हमारी ग्राउंड पोजीशन है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रोपेगेंडा है, आपको बताना चाहता हूं कि चीन जो है युद्ध तो किया नहीं, पिछले 45 साल में चीन ने कोई युद्ध नहीं किया, अभ्यास जरूर कर रहे हैं और हम तो रोज युद्ध कर रहे हैं। हमारा सेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल पर और ये आप वैली के अंदर हम तो रोज युद्ध में हैं। तो चीन सिर्फ युद्ध अभ्यास ही कर सकता है और ये उनका प्रोपेगेंडा है और ये इनका जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये उनकी एक चाल है। और तीसरा, चीन में पारदर्शिता नहीं है, वहां मीडिया पर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो वो कभी भी अपनी जो असलियत है वो कभी भी बताएंगे नहीं। क्योंकि आप ये भी देखिए कि अभी पैंडेमिक में, कोविड-19 में चीन की कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग मरे हैं, चीन ने उसका कोई भी ठीक फिगर नहीं दिया है। तो चीन जो है ये झूठा देश है, ये प्रोपेगेंडा के ऊपर विश्वास करता है, युद्ध अभ्यास जरूर करेगा, युद्ध करने की इसमें काबिलियत नहीं। और तीसरी पॉइंट, जो बहुत जरूरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि देखो, ग्राउंड पोजीशन जो है उसी पे ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या बात करेंगे टेबल पर। और आपने ये अभी बताया कि गवर्नमेंट ने पूरा, जो मोदी सरकार ने पूरी छूट दे दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो टैक्टिकल कमांडर्स हैं उनको सदा ही छूट होती है। मैं सेशन में बटालियन कमांडर, मेरे पर पूरी छूट थी। हाँ, छूट जो होती है अभी ऊपर लेवल पर कि जैसे को कमांडर, आर्मी कमांडर लेवल पर वो क्या करना चाहते हैं, उनको पूरी छूट मिली है। इसके 2-3 आप संकेत समझ सकते हैं कि छूट का मतलब है कि आप कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जो आप वाजिब समझे, जिसके गवर्नमेंट आपके साथ होगी। दूसरा,
जो हरकत करेंगे वो ऐसी नपी तुली होनी चाहिए कि ग्राउंड पोजीशन को बदलना है हमने, क्योंकि इस टाइम जो ग्राउंड पोजीशन है वो चीन के फेवर में है और हमें ग्राउंड पोजीशन बदलनी है। और तीसरी बात है कि उनको समय दिया गया है कि ग्राउंड पोजीशन बदलो, ताकि जब हम मेज पर आए बातचीत करने के लिए तो वी कैन टॉक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जनरल अस्थाना जो जनरल द्विवेदी कह रहे हैं उसका सीधा मतलब क्या ये है कि अब वहां पर थोड़ा और अग्रेशन देखने को मिल सकता है अगर ग्राउंड पोजीशन चेंज करनी है, और इसकी इजाजत एक तरीके से सरकार की तरफ से फौज को दी गई है? हाँ बिल्कुल, जो जनरल द्विवेदी बता रहे हैं ग्राउंड पोजीशन को चेंज करना जरूरी है। ग्राउंड पोजीशन इस समय हमारे हक में नहीं है, थोड़ा सा हमें और एग्रेसिव होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी पावर जब दी जाती है इसके कुछ और भी इम्प्लीकेशन होते हैं। नॉर्मल हालत में जैसे इम्प्रेसमेंट सिविल ट्रांसपोर्ट अगर हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि अब जब ग्राउंड पोजीशन जब ये इमरजेंसी पावर दी गई है तो ये सिर्फ लद्दाख के लिए लागू नहीं है, ये पूरे चीन बॉर्डर के लिए लागू है, ईस्ट में भी लागू है ये जो इमरजेंसी पावर है। तो अब क्या है कि जो मोबिलाइजेशन है और जो एक्स्ट्रा बिल्डअप हम बॉर्डर के ऊपर करना चाहते हैं, क्योंकि कई जगह पर हमें प्रिवेंटिव बिल्डअप भी करना पड़ेगा। अगर वहां पर अभी कुछ नहीं भी हो रहा है तो क्या कहीं वहां शुरू ना हो जाए, या वहां पर अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमें अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए वो इस इमरजेंसी पावर से हम लोग ले सकते हैं। तो ये इस इमरजेंसी पावर के कुछ और थोड़े से अधिकार और बढ़ जाते हैं। तो ये एक और बात है। दूसरी चीज ये है कि कितना फर्क है, आप खुद भी इसमें आप कमेंट्री में भी बता रहे थे, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे जो ऑपरेशन होते हैं वो मीडिया के ग्लेयर में होते हैं, मीडिया की निगरानी में होते हैं। और हमारे यहाँ एक भी जवान की कीमत जो उसकी जिंदगी है उसको पूरा देश जुड़ जाता है शहादत देने के लिए और सलाम करने के लिए। चीन में एक जवान जो है वो एक नंबर है सिर्फ, और उस नंबर का जो है वो उसको किसी भी तरीके से चाहे गड्ढे में डाल देते हैं, चाहे वो कुछ भी कर देते हैं और छुपा जाते हैं, डेथ डिक्लेयर नहीं करेंगे। कोविड में भी किया है, आगे भी करेंगे। तो ये तो बुनियादी फर्क है दोनों देशों में। तीसरी बात यह है कि जहां तक वीडियो का सवाल है, ये वीडियो प्रोपेगेंडा वीडियो है। जो टैंक या जिस हिसाब से जो फॉर्मेशन वो जो दिखा रहे हैं इस इलाके में वो फॉर्मेशन लागू ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस घाटी की हम बात कर रहे हैं जहां पर टैंक इस्तेमाल हो सकते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इस्तेमाल हो सकती है, जितनी टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वहां उसको ब्लॉक करने के लिए चाहिए वो हमारी उतनी ऑलरेडी वहां पर है। देखिए, एक बात तो आप दोनों मेहमानों से ये समझ में आ रही है, दोनों जनरल से, कि अभी एलएसी पर एक्शन और होगा, क्योंकि भारत जो है वो अपनी जगह को और स्ट्रांग करेगा, चीन को ये मैसेज देगा कि तुम जहां हो वहां से पीछे जाओ, यहां पर बातचीत नहीं होगी, और इसलिए अभी वहां पर तनाव जल्द कम हो इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। मनीष के पास एक बड़ी खबर है जो एलएसी से आ रही है। मनीष, मैं आपके पास लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये बड़ी खबर दर्शकों को बताएंगे। दुकानदारों के लिए उड़ान होलसेल बाजार, बढ़िया डिस्काउंट। इंडिया टीवी देखो, लाखों का सोना